प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यक्रम के विस्तार का डिजिटल उद्घाटन किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी मंच पर उपस्थित थे। वहीं इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, सांसद व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आवासीय परिसर के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर आज निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके उनको कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है। खड़गे ने अपने ट्वीट में सवाल करके पूछा है, अडानी की कंपनी में लगाए गए 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। उन्होंने पूछा, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता आदि क्या आपके भ्रष्टाचार भगाओ अभियान के सदस्य हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में कुल 5,21,53,589 वोटर, कर्नाटक में 9.17 लाख नए वोटर जुड़े हैं। 100 से ज्यादा उम्र के 16,000 से ज्यादा मतदाता होंगे और 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटर घर से वोट कर सकेंगे। 1 अप्रैल को जिनकी उम्र 18 साल से हो रही है वे भी वोट कर सकेंगे। 224 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जिनमें युद्ध कर्मचारी तैनात रहेंगे। 100 बूथ पे दिव्यांग कर्मचारी तैनात रहेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि कर्नाटक में 9.17 लाख नए वोटर्स हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। 24 मई से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने विवादित बयान कर्नाटक के कलोर में दिया था। दिलचस्प बात यह है कि सजा के बाद राहुल गांधी की पहली जनसभा कोलार में ही होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा मेंबरशिप खत्म होने के बाद राहुल गांधी की पहली सभा 5 अप्रैल को कोलार में होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जा चुकी है। अब वो सांसद नहीं रहे और मनहानि मामले में सजा सुनाए जाने के बाद जमानत पे। हालांकि जेल जाने के डर को भूलकर वह आने वाले दिनों में चुनावी जनसभा करने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस दावे पे पलटवार किया है जिसमें आप नेता ने दावा करके कहा था अरबपति गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर्फ एक फंड मैनेजर थे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है केजरीवाल हताश में मोदी को निशाना बना रहे क्योंकि उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के पहियों पे ब्रेक लगा दिए गए हैं। ड्रग्स और नशीले पदार्थ के कारोबार और तस्करी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नशीले चीजों के व्यावसायिक मात्रा के कारोबार से जुड़े आरोप को तब तक जमानत नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि कोर्ट को इस बात की संतुष्टि हो जाए कि व्यक्ति दोषी नहीं है और भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करेगा। मुंबई के 100 साल पुराने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पे राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ये कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट कोर्स करवाता है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लिखे एक पत्र में कहा है कि इसकी संस्था अलग अलग विषय पे हर साल 1,000 से ज्यादा छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री देता है। खबर की माने तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खत लिखकर के मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी डॉक्टर अश्वनी जोशी को तबादले की मांग की है। इसी मामले में एक तरफ राज्य की चिकित्सा शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पर निशाना साध रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कॉलेज को पक्ष में ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि गडकरी की पत्नी कंचन गडकरी सीपीएस से जुड़े कॉलेजों की एसोसिएशन से बतौर एडवाइजर के तौर पर जुड़ी हुई है। खालिस्तान सरगना अमृतपाल सिंह को पकड़ने की कोशिश में पंजाब पुलिस पिछले 12 दिनों से लगी हुई है। वहीं वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह पुलिस को एक शहर से दूसरे शहर चकमा देने में कायम हो रहा है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु ने ट्वीट कर जांच एजेंसियों पर चुटकी ली है। भारत ने कथित तौर पर नेपाल में अधिकारियों से सतर्क रहने और अमृतपाल को किसी तीसरे देश में नहीं जाने देने का आग्रह किया है, जिसके बाद उसे निगरानी सूची में डाल दिया गया है। भारतीय दूतावास ने सरकारी एजेंसियों से अनुरोध किया है कि अगर अमृतपाल सिंह नेपाल से भागने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। बता दें कि वारिस पंजाब के प्रमुख 18 मार्च से फरार है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की मेंबरशिप लोकसभा सचिवालय ने बहाल कर दी। लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2 महीने का समय बीतने पे सांसद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आज ही इस मामले पे सुनवाई होनी है। फैजल ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में अपनी लोकसभा मेंबरशिप बहाल करने की मांग की। फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस
रिमांड पे अपने साथ ले गई है। जानने से पहले पटना एयरपोर्ट पे मनीष कश्यप ने बहुत कुछ कहा है। तमिलनाडु पुलिस के साथ बिहार पुलिस की टीम भी पटना एयरपोर्ट तक पहुंची थी। इस दौरान जाते जाते मनीष कश्यप ने मीडिया के कई सवाल का जवाब दिया। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ऐसे में इसलिए किया गया है क्योंकि अधिकारी आदेश के बावजूद अदालत के सामने पेश नहीं हुए। मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ द्वारा दायर अवमानना याचिका पे न्यायमूर्ति इरशाद अली की अकल पीठ ने यह आदेश पारित किया। पुणे सांसद गिरीश बापट का आज निधन हो गया है। भाजपा नेता बापट दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल पुणे में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। बापट 2019 में पहली बार पुणे से सांसद चुने गए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर्नाटका में रैलियां, जनसभा और बूथ स्तर के कार्यक्रम की व्यापक योजना बनाई है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव जीतने के साथ 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव पे है। बीजेपी ने 2024 के चुनाव रण के लिए कर्नाटक समेत दक्षिण के 5 राज्यों में अपनी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। आज शेयर बाजार में अच्छी तेजी पे कारोबार हो रही है। अडानी स्टॉक्स भी कदम ताल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अडानी समूह में 10 लिस्टेड शेयरों में से 5 शेयरों में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है और 5 शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। अडानी समूह का एक शेयर जो लगातार 1 महीने से अच्छा रिटर्न दे रहा है, आज वो स्टॉक 5% को लेकर के सीक्रेट पे कारोबार कर रहा है। G20 शिक्षा वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक राजधानी भुवनेश्वर में होगी। 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक भुवनेश्वर के एक 5 सितारा होटल में शिक्षा को लेकर के वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आयोजन होगा। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के अवैध संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई जारी है। भारी पुलिस बल के साथ मीट कारोबारी के बेटे फिरोज की 17 बीघा जमीन को कुर्क किया गया। इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब तक पुलिस पूर्व मंत्री की लगभग 24 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है।